में से यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा की किताब में से पढ़ा है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुकाशफा का मतलब क्या है। मुकाशफा का मतलब है खोलना, जाहिर करना, बेपर्दा कर देना, अय्यां कर देना, जो पहले से पोशीदा हो उसे खोल देना। मुकाशफा की ये किताब मुकाशफाती अदब में आती है और इसको एपोक्लिप्स कहा गया है। यूनानी में इसका जो लफ्ज है, यहां पर उर्दू में हम देखते हैं यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, और यूनानी में है एपोक्लिप्स ऑफ जॉन। इसी वजह से ये जो है किताब मुकाशफा की किताब है। बाइबल मुकद्दस में और भी मुकाशफाती अदब की कुतब जो है मौजूद हैं, जिनमें के नज़में हैं, ड्रामे हैं, नसर है, कहानी है। ये सारी किताबें जो हैं हमें ये जो है अदब की किताबें हैं। जिस किताब में निशानात, अलामात, तशबीहात बयान की जाएं, उसे मुकाशफाती किताब कहा जाता है। यूहन्ना का जो मतलब है वो है खुदा की बख्शिश। हमें यह पता होना चाहिए कि जो जिस किताब में से हवाला पढ़ा गया है, उस किताब का मफहूम क्या है, नाम का मतलब क्या है, हमें यह गाही होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का मतलब है खुदा की बख्शिश या खुदा फजल से बख्शता है। और आरिफ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह खास मार्फत इसको मिली कि इसने इस किताब को तहरीर किया, इसने इस किताब को लिखा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुकद्दस यूहन्ना जो है उसने और क्या क्या तसानीफ की, उसने और कौन कौन सी कुतब लिखी। 3 खत उसने लिखे और एक यूहन्ना की इंजील लिखी और एक यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। आगे चलेंगे, ख्याल किया जाता है कि ये किताब जो है पतमस के जजीरे से लिखी गई। यूहन्ना आरिफ ने पतमस के जजीरे से इस किताब को लिखा और गालबन 95 या 96 में। माहिरीन इस बात पर जो है इत्तेफाक नहीं करते कि 95 है या 96 है, लेकिन वो कहते हैं तकरीबन 95-96 में ये जो है लिखी गई। और इस किताब का जो मौजू है वो फतह का मौजू है, बर्रे की फतह। हालेलुया, हालेलुया। बर्रे की फतह, वो बर्रा जो कि हमारे गुनाहों को उठाकर कुर्बान हो गया और उसी के वसीला से हमने जिंदगी पाई और कसरत की जिंदगी पाई। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें खुदावंद यीशु अल मसीह सबसे पहले तो वो तसल्ली देते हैं, फिर वो 3 मुश्किलों का जिक्र करते हैं, इसके बाद वो हौसला अफजाई भी करते हैं। और जो ये सवाल अक्सर ही हमसे पूछा जाता है कि समरना की जो कलीसिया है, ये समरना का जो शहर है, ये कहां पे है आज। ये सवाल हो सकता है आपके जहन में भी आया हो। तो मैं मेरे अजीजों आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये शहर जो है तुर्की में है और इसका आज जो मौजूदा नाम है वो अजमेर है। क्या नाम है जी? अजमेर। ये कलीसिया शहीदों की कलीसिया, तहखानों में रहने वाली कलीसिया, अजियत को बर्दाश्त करने वाली कलीसिया, मौत के घाट उतारी जाने वाली कलीसिया। और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और मैं मौत पर क्या आया हूं? गालिब आया हूं। यही वो कलीसिया है जिससे कि खुदावंद यीशु मसीह को कोई गिला शिकवा नहीं। पहली मुश्किल जो कि इस कलीसिया को फेस करनी है और यीशु मसीह को बखूबी इसका अंदाजा है, वो क्या है कि मैं तेरी मुसीबत को क्या करता हूं? जानता हूं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं दूर खड़ा देख रहा हूं, मैं दूर किसी और ख्याल में नहीं, बल्कि मैं तेरी तरफ मेरा ध्यान है। मैं जानता हूं कि तू किन किन हालातों वाकयात से गुजर रहा है, कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है तुझे। और मुसीबत के लिए जो लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है दबाओ, कुचल डालना, इतनी मुसीबत के कुचल डालना अगले को। और खुदावंद यीशु मसीह चूंकि खुद इस मुसीबत से गुजरा और यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि वो हमारी बदकरदारी के बायस क्या हो गया, क्या किया गया? कुचला गया और हमारी खातर उसने मारें खाई। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह आज भी आपकी और मेरी
हमारी सबकी मुश्किलात से, मुसीबतों से वाकिफ है। हालेलुया। ये हमारे लिए तसल्ली की बात है कि हमारी कोई मुश्किल जो है खुदा यीशु मसीह के सामने जो है ढकी हुई नहीं, बल्कि वो देखता है। उसको पता है कि मेरा बंदा किस हालात में है, किन वाकयात में से गुजर रहा है। और जब बिशप पोलीकार्प शहीद हुआ तो उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे शहादत के लायक तो समझा। ये खुदा के खादिम के अल्फाज है जो कि इसी कलीसिया से ताल्लुक रखता था। दूसरी मुश्किल, पहली हमने क्या देखी कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, और दूसरी मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। गरीबी, कोई भी आज के दौर में गरीब होना नहीं चाहता। सारे चाहते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा घर हो, अच्छा प्लाट हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी जॉब हो, लेकिन कोई भी गरीब होना नहीं चाहता। यकीनन ये लोग भी गरीब होना नहीं चाहते होंगे, लेकिन चूंकि इन पर मुश्किल थी, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कुछ जो है तरीकेकार, कुछ जो है असूलात ऐसे नाफिज किए हुए थे जिनकी वजह से इनको गवर्नमेंट जॉब पर नहीं रखा जाता था, इनको फौज में नहीं रखा जाता था, इनको अच्छी नौकरियां नहीं दी जाती थी, इनको बल्कि लूटा जाता था। तारीख ये बताती है, जब मैं इस इक्तबास को स्टडी कर रहा था तो मैंने ये देखा कि तारीख ये बताती है कि वो इस हद तक गरीब थे कि भीख मांगने पर मजबूर होते थे, इस हद तक। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको तसल्ली देता है कि तुम गरीब नहीं हो बल्कि तुम अमीर हो। मैं जानता हूं कि तुम अमीर हो। किस बात से अमीर है? ईमान में। तीसरी मुश्किल, मैं तेरे लान तान को भी जानता हूं। कौन से लान तान को? जो लोग उन पर करते हैं मसीही होने की वजह से, जो लोग उनको दबाते हैं, जो लोग उनको कुचलते हैं। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इनके लान तान को भी जानता हूं। अब हम बात करेंगे हौसला अफजाई की। खुदा यीशु मसीह जानता है मुश्किलात का, मैंने जिक्र किया। अब वक्त है कि खुदा यीशु मसीह कहता है हौसला अफजाई भी खुदा यीशु मसीह करता है। वो कहता है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। वो तमाम दुख, वो तमाम मुसीबतें जो कि स्मरना की कलीसिया पर आने वाली थी, खुदा यीशु मसीह कहता है कि उनसे खौफ ना कर। क्यों खौफ ना कर? क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं इन मुश्किलात में तेरे साथ हूं। उन्हें तसल्ली देता है, उनको यह आगाही देता है कि आपको खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दुनियावी आदमी के लिए मौत के बाद इंतजार है, लेकिन हमारे पास जिंदा उम्मीद है। मौत के बाद खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हमारा वेट करता है। इससे बड़ी और क्या उम्मीद है कि पौलुस रसूल कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। मरने का सौदा जो है यीशु मसीह उनको बताते हैं कि फायदामंद है, आप अपने ईमान पर कायम रहें। और आगे लिखा है कि 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। मैं जब इस आयत को देख रहा था, इस लाइन को देख रहा था, इस पैसेज को देख रहा था, 10 दिन के लिए माहिरीन जो है, स्कॉलर्स जो है, लिखते हैं कि 10 का जो अदद है ये 10 बादशाह, नीरू से लेकर देवकलीतान तक जो है 10 बादशाह, उनका जिक्र यहां पर आता है कि खुदा यीशु मसीह को गाही दे रहा है कि 10 बादशाह और आएंगे जिनके दौर में तुम्हें मुसीबत उठानी पड़ेगी। इसी तरह मेरे अजीजों, आज अगर हमारी जिंदगियों में मुश्किलात हैं, मुश्किलात के पहाड़ हैं, मुसीबतें हैं, गरीबी है, तंगी है, लान तान है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। कलीसिया ना उस वक्त मिटी थी, ना आज मिट रही है और ना ही कभी मिट सकेगी। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु मसीह का बदन है और यीशु मसीह के बदन को कोई भी जला नहीं सकता। ये ऐसी झाड़ी है जो बुझती नहीं बल्कि जलती ही चली जाती है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। तो ये ऐसी झाड़ी है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आज ये वादा हमारे साथ है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और सोना जो है आग में से निकलकर ही क्या बनता है? कुंदन बनता है। अगर हमने कुंदन बनना है,
अगर हमने खुदा की बादशाही में जाना है, अगर हमने खुदावंद के फर्जंद कहलाना है, तो यकीनन हमें आज अपने ईमान पर खड़े रहने की जरूरत है। जिस तरह के ये कलीसिया, स्मरना की कलीसिया खड़ी रही, अपने ईमान पर डटी रही, इन्होंने शहादत को, मौत को गवारा किया, इन्होंने वफात को गवारा किया, लेकिन अपने ईमान को ना छोड़ा। इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप कैसी भी गरीबी से क्यों ना दो चार हो, कि कोई भी मुश्किल क्यों ना आए आपकी जिंदगी में, कोई भी आपको दबाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आपने एक काम करना है, और वो काम ये है कि आप अपने ईमान पर कायम रहें। क्योंकि ये वादा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। दुखों और मुसीबतों में खुदा पर भरोसा रखना ही हमारी कामयाबी है। हालेलुया। और इसी के वसीला से हम जिंदगी के ताज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।